नमस्कार दोस्तों। ज्वार भाटा पृथ्वी के सागरों महासागरों में प्रतिदिन 2 बार घटित होने वाली ऐसी प्राकृतिक घटना। धरती पर स्थित सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना अथवा नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा की घटना केवल सागर महासागर में लागू नहीं होती, बल्कि यह पृथ्वी की प्रत्येक जगह अथवा स्थान अथवा जमीन पर लागू होती है। लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव पानी पर ही पड़ता है। जमीन ठोस होने के कारण ज्वार भाटा से अधिक प्रभावित नहीं होती। इस पर न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। सागरीय जल का पृथ्वी की ओर ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और सागरीय जल का नीचे गिरना अथवा पीछे हटना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा आखिरकार क्यों उठता है? ज्वार भाटा उठने का मुख्य कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। सौरमंडल में सूर्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मुख्य केंद्र है। इसके लिए पृथ्वी सहित सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे ही चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना ही ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण पृथ्वी की अन्य चीज़ें तो स्थिर रहती है, लेकिन पानी को वह अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण पानी की लहरें ऊपर उठती हैं। चंद्रमा के पृथ्वी के निरंतर परिक्रमा करने के कारण पानी में हमेशा हलचल बनी रहती है। यह पानी उस दिशा में आगे बढ़ता है अथवा लहरों को फैलाता है जिस दिशा में चंद्रमा बढ़ रहा होता है। जिस दिशा में चंद्रमा आगे बढ़ता है उसी दिशा में वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण पृथ्वी की लहरों को अपनी ओर खींचता है और घूमता जाता है। अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन सागरों अथवा महासागरों में अत्यधिक ज्वार भाटा आते हैं। इसका मुख्य कारण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का एक सिद्ध में आना है। सूर्य, पृथ्वी अथवा चंद्रमा के एक सिद्ध में आने के कारण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण सागरों अथवा महासागरों में अत्यधिक हलचल पैदा होती है और इस दिन ज्वार भाटा अधिक देखने को मिलते हैं। क्योंकि सूर्य ने पृथ्वी को पहले से अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आकर्षित कर रखा है। चंद्रमा के सामने आने पर चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण दोनों ओर से पृथ्वी में अत्यधिक हलचल पैदा होती है अथवा सागरों अथवा महासागरों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जो पानी की लहरों को हलचल करने में अत्यधिक भूमिका निभाता है। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर घूमता रहता है, जिसके कारण निरंतर धरती पर पानी में हलचल बनी रहती है। जिस दिशा में चंद्रमा आगे बढ़ता है, पानी की लहरें अथवा ज्वार भाटा उसी दिशा में आगे बढ़ता है अथवा उठता रहता है। पानी में निरंतरता अथवा गति बनाए रखने में चंद्रमा की अहम भूमिका है, जो कि जल जीवों के लिए जीवनदायी सिद्ध होती है, क्योंकि यह पानी की स्थिरता को समाप्त कर देता है। कई बार इस तरह की परिस्थिति बनती है कि समुद्र की लहरें अत्यधिक ऊपर उठ जाती है, अर्थात अपनी पुरानी स्थिति से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती है। आखिरकार इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण चंद्रमा का अपनी कक्षा से थोड़ा बाहर निकलकर पृथ्वी की ओर बढ़ना है, जिसके कारण अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा होती है और यह सुनामी का कारण बनता है, क्योंकि यह जल की लहरों में अत्यधिक हलचल पैदा कर देता है, जिसके कारण तटवर्ती क्षेत्रों को यह पानी में डुबो देता है, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले लोग अथवा उनके घरों को डुबो देता है। साथ में इसका प्रभाव जल जीवों पर पड़ता है